किसी के साथ बुराई करना एहसान करना और फिर एहसान जितलाना नहीं। एहसान नहीं। अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना। तो गरीब आदमी है, किसी की जवान बेटी है और वो अपनी बेटी को ब्याना चाहता है, शादी करना चाहता है, और लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं, इस्ताअत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इतने मालदार लोग पड़े हैं कि वो 100 बच्चियों की भी शादी अगर करना चाहें तो करवा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इसके अंदर अल्लाह ताला ने अजर व सवाब बहुत ज़्यादा रखा है। आजकल मुआशरे के अंदर रिवाज ये है, अगर किसी बच्ची को बग़ैर जहेज़ के रुख़्सत कर दिया जाए, उसको ब्याह दिया जाए, उसकी शादी कर दी जाए, तो क्या मामला पेश आता है? आगे सास और ससुराल वाले जीने ही नहीं देते। क्या तो प्यो दे घरों लेके आई है। सिर्फ इसी बात पर कितनी लड़कियों को तलाक होते देखा और कितनी लड़कियों को घर से हाथ पकड़ पकड़ कर घर से निकालते देखा। क्या वजह? ससुराल वालों का ये मुतालबा होता है, क्या तुझे हेज लेके आई है, गाड़ी लेके आई है, मोटरसाइकिल लेके आई है, भैंस लेके आई है, गाय लेकर आई है। कोई किसी की घर की चीज़ उठा लेना तो क्या ताना देते, तू प्यो दे घरों लेके आई है, पिछों लेके आई। होता है ना इसी तरह मुआशरे में। तो इस चीज़ का अजर व सवाब अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा रखा है। अगर आप किसी प्यासे को किलो सोना दे दे, हाँ, वो क्या कहेगा? भाई इसमें उसको सर में मार, मुझे प्यास की शिद्दत है, मुझे पानी का एक गिलास पिला, मुझे पानी चाहिए। सोने को क्या मैं खाऊंगा? हाँ, उसके सामने हीरा रख दिया और दौलत के दरवाजे खोल दिए जाए तो वो क्या कहेगा? मुझे एक गिलास पानी चाहिए। हारून रशीद खलीफा नेक बुजुर्ग गुजरे हैं, तो हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह इनके साथ सफ़र में थे कहीं जंगल में, या इस तरह है वाक़या कि उनके पास बैठे हुए थे, पानी का गिलास उनके हाथ में था। बादशाह ने कहा कि मुझे कुछ नसीहत करें, मुझे कुछ नसीहत करें। उन्होंने क्या फरमाया कि अगर आप किसी जंगल में भटक जाएं, हाँ इस तरह कि आप किसी जंगल में भटक जाएं और गुम हो जाएं, आपके पास कोई तोशा ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, प्यास की शिद्दत हो, तो आप उसको क्या देंगे? तो उन्होंने क्या फरमाया कि मैं आधी सल्तनत उसको दे दूंगा एक पानी के गिलास की बस। उन्होंने पी लिया। फिर फरमाया अगर पानी का गिलास तुझे मिल जाए, तेरे पेट के अंदर वो पानी रुक जाए, अल्लाह ताला अपनी मशीनरी को रोक दे और इसको निकालने के लिए तू हुकामा को, डॉक्टरों को, तबीबों को क्या देगा? कहने लगा कि आधी सल्तनत उनको दे दूंगा। कहा कि ये तेरी सल्तनत और हुकूमत की वैल्यू है, एक गिलास पानी की एवज में तेरी सारी हुकूमत दौड़ती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर कितनी खूबसूरत मशीनरी रखी है। सारा निज़ाम हज़म दुरुस्त लाता है, आँख के अंदर लाखों कैमरे हैं, कानों के अंदर कितने फ़ोन अल्लाह ताला ने सेट किए हुए हैं, और दिल, दिमाग और इंसान की ज़िंदगी का निज़ाम किस तरह खूबसूरत चल रहा है। हाँ? तो एक वज़ू भी इंसान का नाकाम हो जाए तो इंसान कैसा बेकार हो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बसरा के चंद कारी हजरात हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी रहता है, बहुत नेक है, बहुत बुजुर्ग है, बड़ा अल्लाह की इबादत करने वाला है, बहुत कसरत से रोज़े रखने वाला है, बहुत तहज्जुद पढ़ने वाला है, और इसकी इबादत को देख के तो हम में से हर शख्स ये रश करता है और इसकी तमन्ना करता है कि उसकी सी इबादत हम भी कर लिया करें, उसकी सी इबादत हम भी कर लिया करें। तो उसने अपनी लड़की के निकाह अपने भतीजे से कर दिया है, अपनी बेटी का निकाह
اپنے بھتیجے سے کر دیے ہے، لیکن وہ غریب ہے اور اس کے پاس کچھ دینے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرات کو لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور صندوق کو کھولا، جس میں 6 توڑے روپے اشرفی کی تھیلی توڑا کہلاتی ہے نکالے اور ان حضرات کے حوالے کر دیے کہ اس کو جا کر دے دیں۔ یہ لے کر چلنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ہم لوگوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور انصاف کا برتاؤ نہیں کیا، یہ مال اس کے حوالے کر دیا جائے، اس غریب کو بڑی دقت ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، اور وہ بیٹی کو جہیز کے انتظام میں جھگڑے میں لگ جائے گا، جس سے اس کو پریشانی ہوگی اور اس مشغولی اس کی بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے اس کی عبادت میں مشکل پیش آئے گی، خلل پیدا آئے گا، اس کی عبادت میں حرج ہوگا۔ یہ اس دنیا کم وقت کا ایسا درجہ نہیں کہ اس کی وجہ سے ایک عبادت گزار مومن کا حرج کیا جائے، ہماری اس میں کیا شان گھٹ جائے گی، ہماری اس میں کیا شان گھٹ جائے گی کہ ایک دیندار نیک آدمی کی خدمت کر دیں۔ لہٰذا اس مال سے شادی کا سارا انتظام ہم سب مل کر کریں گے، شادی کا انتظام ہم سب مل کر کریں گے اور سامان تیار کر کے اس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ حضرات اس پر راضی ہو گئے اور سارا سامان اس رقم سے مکمل تیار کروا کے اس فقیر کے حوالے کر دیا، اس مومن کے حوالے کر دیا۔ تو اس طرح کی نیکی ہونی چاہیے۔ ہم کسی کے پاس بھی جاتے ہیں نا، بزرگ کے پاس جاتے ہیں، شیخ کے پاس جاتے ہیں، سب سے زیادہ بزرگ تو ہمارے گھروں میں ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے دعا لے کر جائیں۔ اور بعض لوگ آ کر ائمہ مساجد سے، امام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو یہ تو دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ دعائیں کر رہا ہے، فجر کی نماز پڑھے گا تب دعا، تہجد پڑھے گا تب دعا، اور جب اشراق پڑھے گا تب دعا، چاشر پڑھے گا تب دعا، ظہر کی نماز پڑھے گا تب دعا، عصر کی پڑھے گا تب دعا، مغرب کی پڑھے گا، عشاء کی پڑھے گا، جو عبادت کرے گا وہ تو دعا کر رہا ہے، ہر وقت دعا کر رہا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی طرح نا، کیسے دعا کر رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز میں پڑھتا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا وتقبل دعا، آگے کیا ہے، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا نہیں ہے مومنین کی، دعا ہے نا؟ تو ائمہ حضرات تو ہر وقت دعا کر رہے ہیں، تو اس لیے کسی نیک، کسی اللہ والے کی خدمت کر دینا، ایسی کوئی خدمت کر دینا اور ایسے کام کے اندر حصہ ملا لینا بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک تو ہے نا، ہم کسی سے کہیں کہ دعا کر دینا، یہ دعا زبان سے نکلے گی، یہ دعا زبان سے نکلے گی۔ ایک ہے کسی کے پیٹ میں لقمہ چلا جائے، کسی کے پیاسے کے پیٹ میں پانی چلا جائے، تو اس کی آنتڑیوں سے اس کے دل سے دعا نکلے گی، اس کے دل سے دعا نکلے گی۔ آج کل سب سے بڑا اعتراض کیا ہے، علماء کے پاس گاڑی کیوں ہے، علماء کے پاس گاڑی کیوں ہے، اوئے ہوئے مولوی کار تے کیوں بہ گئے، مولوی کار تے کیوں بہ گئے، اوئے مولوی کو نواں موٹر سائیکل کیوں آ گئی، مولوی کپڑے اچھے پا لینے۔ اگر کہیں ہوٹل کے اوپر کسی جگہ پہ 15 بندے بیٹھے ہیں نا، باہر کوئی عالم دین، کوئی مولوی اچھے کپڑے پہن کے، اچھا لباس پہن کے باہر نکلے اور ان کے پاس سے گزر جائے، صاف ستھری جوتی پہنی ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، لباس اچھا پہنا ہو، تو انہوں 15 نے لقمہ دینا ہے، 15 کے 15 لوگوں نے لقمہ دے دیں، کوئی مولوی کھا گیا، مولوی مسجد میں کھا گیا، مولوی مدرسے میں کھا گیا، یہی ہوتا ہے نا۔ کیا بات ہے، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ مدارس کے اندر، مساجد کے اندر علماء کتنی محنت کر رہے ہیں، علماء کا حق ہے صاف ستھرا رہنا، اچھا کپڑا پہنا، اچھا لباس پہننا،
उलमा का हक है। और हम नमाज के औकात में इमाम को कहाँ खड़ा करते हैं? सबसे आगे खड़ा करते हैं ना। तो बाहर फिर हम इमाम को पीछे क्यों देखना चाहते हैं? इमाम को अच्छी हालत में देखना चाहिए, खूबसूरत अंदाज में देखना चाहिए, अच्छे अंदाज में देखना चाहिए और अच्छी निगाह के साथ, कदर की निगाह के साथ देखना चाहिए। उलमा की तौहीन और उलमा की बेइज्जती करने वाला 7 नस्लों तक उसकी नस्ल के अंदर कोई हाफिज़ कुरान आलिम दीन नहीं मिलेगा। ये बात ज़हन में रखो। बहुत सारी ऐसी रिसाले भी लिखे हुए हैं, बहुत सारी हिकायात लिखी हुई हैं, जिसने आलम दीन को पेट भरकर खाना खिला दिया, अल्लाह ताला उसको जन्नत का खाना खिलाएगा। अल्लाह ताला उसको जन्नत का खाना खिलाएगा और उसके घर की तंगी दूर हो जाएगी। और इसी तरह अगर किसी आलम दीन को इज्जत की निगाह से देखा, अदब किया, एहतराम किया और अल्लाह ताला उसकी 7 नस्लों तक दीन की अजमत भी अता करेगा और उसके घर से कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले, दीन सीखने सिखाने वाले पैदा करेगा। तो बेअदबी करने वालों का भी अंजाम 7 नस्लों तक उसके अल्लाह ताला घर में से, खानदान से, दीन से, इल्म से महरूम कर देगा। और जो कदर करने वाले हैं उनके लिए कितना बड़ा इनाम है। तो हमने उलमा को इज्जत की निगाह से देखना है, उलमा को इज्जत की निगाह से देखना है। हाँ, कोई होता है इल्ला कलील, जहाँ मेहनत ज़्यादा होती है वहाँ शैतान की मेहनत भी ज़्यादा होती है। जहाँ दीन की मेहनत होती है वहाँ शैतान की मेहनत भी होती है। तो शैतान के भी हमले होते हैं। हम किसी एक की वजह से, किसी एक की गलती की वजह से सबको एक लाइन में खड़ा नहीं करेंगे, सबको एक लाइन में खड़ा नहीं करेंगे। तो हमारे करीब के ये मौलाना तारक जमील साहब मद्दसिल्लुहुमुल आलिया, अल्लाह तबारक व तआला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और इनका साया हमारे सरों पर देर तक रखे। बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ी बुजुर्ग हैं और हमारे शहर के लिए बहुत बड़ा इनाम है। हमारे तो बिल्कुल पड़ोस में है ना, इतनी बुजुर्ग शख्सियत है। किस वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत दी है? कुरान और दीन की वजह से, इल्म की वजह से, दीन के इल्म की वजह से अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी हुई है। हाँ? हम कहीं जाते हैं, कोई पूछता है कहाँ से, चंबा से, तो लोग क्या कहते हैं? वो मौलाना तारक जमील साहब, आप खुशनसीबी हैं। वाकई हमारी खुशनसीबी है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सर के ताज हैं, हमारे बड़े हैं और हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, हमारे सरों का ताज है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को कुरान पाक की, दीन की तालीम देनी है ताकि क़यामत तक हमारे अंदर दीन जिंदा रहे, अल्लाह का दीन जिंदा रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत सीरत हमारे अंदर जिंदा रहे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे अंदर जिंदा रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह।